चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि बच्चे ट्रेन कर रहे होते हैं और एक इंस्ट्रक्टर उन्हें देख रहा होता है। हम देखते हैं कि हमारे हीरो के बच्चे दोनों ट्रेन कर रहे होते हैं और सियोन उन्हें देख रही होती है। फिर अगले साइड में हम देखते हैं कि वो लोग आराम कर रहे होते हैं। क्या तुम लोगों का प्लान है इस चांस को मिस करने का? और टकला कहता है कि फिर दूसरी लड़की कहती कि ये हमारा चांस है, बड़े लोग सेट से बाहर जा चुके हैं। फिर वो टकला कहता है कि तुम्हारे पास क्या कुछ आइडिया है? तुम बच्चे तुम लोगों से स्किल के मामले में हरा नहीं पाओगे, शायद आप उसे हरा सकते हैं। अब बेस्ट है एवली ड्रैगन एकेडमी के अंदर। वो टकला कहता है कि मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ये मेरे लिए मुसीबत भरा हो सकता है। मेरे ग्रैंडफादर को अगर इससे के बारे में पता चला, ये मेरे लिए बहुत ही बेकार हो जाएगा। और अगर मेरे तीसरे चाचा को पता चल गया, उसके आपके पिताजी के साथ अच्छे संबंध भी नहीं है। और टकला कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं पकड़ा गया इसके साथ तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम भरा हो सकता है। फिर वो बच्ची कहती कि आप जानते हैं कि उनके कारण कितना ऑर्डर नष्ट हो गए, हमें मौका मिलने पर गलत को सही करने की ज़रूरत है। फिर वो टकला कहता है कि इसलिए आपको दिमाग का यूज़ करना चाहिए, कोई ऐसा तरीका खोजिए जिसमें हम बिना पकड़े गए उनका रवैया टिक कर पाए, एटीट्यूड टिक कर पाए। फिर वो कहता है कि खैर हमारे पास वो जगह है, तुम्हें पता है वो जगह। फिर वो लड़की कहती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर वो कहता है कि ये वो ओल्ड एकेडमी बिल्डिंग जो बहुत समय पहले बंद कर दी गई है, वो चीज़ अब किसी भी काम की नहीं है। फिर वो बच्चा कहता है कि अनुबंध उस जगह के बारे में क्या? फिर वो कहते हैं कि स्लीपिंग ड्रैगन एसोसिएशन के मेंबर्स को इस बार ग्रुप बनाना चाहिए उस जगह पर। फिर वो टकला कहता है कि हाँ हमारे पास वो जगह है। फिर वो दूसरा बच्चा कहता है कि हाँ किसी को पता नहीं चलेगा अगर हम उसे यूज़ करेंगे। फिर वो टकला कहता है कि क्या वो लोग वहाँ पर आएंगे? फिर वो टकला कहता है कि क्या वो इसके जैसे में आएंगे? फिर वो कहता है कि फिर वो बच्चा कहता है कि उस स्मार्ट लड़की को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो दोनों मूर्ख जड़वा बच्चे इसके जैसे में आएंगे। एक बार जब वे इसके लिए तैयार हो जाएंगे तो वो भी साथ आ जाएगी। वो हमारे हीरो के बच्चे दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते। फिर उनमें से एक कहते हैं कि मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे भी ये पसंद है, लेकिन मुझे ग्राम्स की मार्शल आर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है, आप इसे तुरंत महसूस कर सकते हैं। फिर सियोन कहती कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? कि हमारे मास्टर के सामने उन दादाजी का जिक्र भी मत करना। वो लोग कहते क्यों? फिर वो कहती कि लोगों को आमतौर पर केवल एक ही मास्टर मिलता है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी एक ऑकवर्ड सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अजीब सिचुएशन हो गई है। क्या आपको लगता है कि वे उन दोनों ग्रैंडफादर के बारे में सुनना चाहेंगे? फिर उनमें से कहता है कि आप जितना अधिक सीखेंगे उतना बेहतर होंगे। फिर उनमें से एक कहता है कि यह सही है, मैं नहीं जानता कि केवल एक ही मास्टर क्यों होना चाहिए। फिर वो दोनों कहते हैं क्या आप जानते हैं क्यों? सियोन मन में कहती कि उन्हें सेट्स के मार्शल आर्ट के जोखिम और रहस्य और सेट्स के अंदर और बाहर के रिश्तों का पता नहीं चलेगा। मेरे डम भाइयों के लिए मुझे इसलिए करना होगा। फिर सियोन कहती कि जब हम बड़ों को देखते तो हम उनके सामने झुकते है ना? वो कहते कि हाँ। फिर सियोन कहती कि और हमारे शुरू होने से पहले हमें तब तक कैसे इंतज़ार करना चाहिए जब तक हमारे फादर खाना शुरू नहीं कर देते? वो लोग कहते कि हाँ, आप ऐसी स्पष्ट बातें क्यों कर रहे हैं? फिर सियोन कहती कि यह बिल्कुल वैसा ही है, यह एक मामला है जिन चीज़ों का हमें पालन करने की ज़रूरत है, हमें उन लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है। इससे उनके थी क्या मैं भी आप छोटे बच्चों जैसी वह बर्ताव कर रही थी? वो लोग कहती हाँ। फिर उनमें से एक कहते कि मैं नहीं जानता कि आप किसकी बहन है, लेकिन आप निश्चित रूप से स्मार्ट है। फिर वो कहते दूसरा कहते कि हाँ वह स्मार्ट है क्योंकि वह हमारी बहन है। फिर वो कहते कि जैसे बिल्कुल आपके और मेरे तरह। सियोन मन में कहती कि उन्हें मास्टर्स और माता पिता की समक्षता के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस फिर सियोन कहती कि हाँ तो बस इस बात से सावधान रहे कि आप दूसरे मास्टर के सामने क्या कहते। फिर वो दोनों हाँ में सिरे लाते। फिर सियोन कुछ देखकर हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि वो तीनों बच्चे हमारे इन लोगों की ओर आ जाती है, इन लोगों के सामने आकर खड़े हुए होते। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो और वो फाइट कर रहे होते, उन दोनों की सिर से खून निकल रहा होता है। वो तो इंसान कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? हमारे हीरो कहता है कि तुम कौन हो? फिर हमारे हीरो पूछता है कि तुम कौन हो? फिर वो कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं आया। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। हमारे हीरो के वेपन नीचे गिरे होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं।
और फिर वो इंसान अचानक से हमारे हीरो की ओर अटैक कर देता है। फिर से हमारे हीरो अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को पकड़ लेता है और फिर उसे दूर घुमा कर फेंक देता है। लेकिन वो फिर भी हमारे हीरो उसे उठाकर घुमा देता है और फिर उसे कोनी से मार देता है। हमारे हीरो कहते कि अब ये मुझे पकड़ा गया। तो फिर हमारे हीरो उसके चेहरे पर देखता है कि वो अभी भी हंस रहा होता है। फिर वो कहता है कि अभी ये मेरी रिटर्न है। फिर वो इससे हमारे हीरो कॉलर से उठा लेता है और फिर उसके चेहरे पर मारता है। लेकिन हमारे हीरो हाथ बीच में लेकर आ जाता है, लेकिन फिर भी हमारे हीरो को लग गई होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। हम देखते हैं कि हमारे हीरो उसके चेहरे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। हमारे हीरो मन में कहता है कि यह क्या है, मैं वो जो उसे मार रहा हूँ, छोड़कर पीछे आ जाता है। वो इंसान कहते कि और मारो मुझे, और भी मारो मुझे, और इसे ज़ोर से चिल्ला कर कहता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। हमारे हीरो कहता है कि वेट, ये वही तो नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।